हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का दिन है रविवार और आसाम और नॉर्थ ईस्ट के इस भाग में आज हम सितंबर 20 से लेकर सितंबर 26 तक यानी कि पिछले रविवार से लेकर इस शनिवार तक के सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे और उसके साथ वहां पे उसके काफी डिटेल्स भी होंगे। तो देखिए यहाँ पे पूरे हफ्ते का जो करंट अफेयर्स है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से या फिर जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी को डिस्कस किया जाता है। तो हर प्रश्न यहां पे इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और अब तक जो है आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं सारे के सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो नोट है, इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह आज भी हम नॉर्थ ईस्ट के एक टॉपिक से ही शुरुआत करेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रिसेंटली डोनर मिनिस्ट्री जो है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो उन्होंने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2020 इसका जो है लोगो जो है इसका अनावरण किया और इसका एक थीम सॉन्ग भी जो है रिलीज कर दिया गया था। तो ये जो है 27 सितंबर से 2020 से ये शुरू होगी, यानी कि आज से ये शुरू होगी। एक 4 दिवसीय ये एक इवेंट होगी। तो इस इवेंट को जो है वर्चुअली अनावरण किया जाएगा भारत के होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो ये बेसिकली डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट है क्या, तो ये डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट क्या है, एक स्पेशल प्रेजेंटेशन है जो नॉर्थ ईस्ट के आर्ट एंड कल्चर हो गई, क्राफ्ट हो गई, टेक्सटाइल्स हो गई, यहाँ पे इथनिक प्रोडक्ट्स हो गई, टूरिज्म की जो प्रमोशन होती है ताकि यहाँ पे भारत के दूसरे जो अलग अलग जो राज्यों के जो निवासी हैं नॉर्थ ईस्ट के पोटेंशियल के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि नॉर्थ ईस्ट की जो पोटेंशियल एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है कि जो आसियान कंट्रीज है, जो एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन की जो कंट्रीज है 10 कंट्रीज, तो इन लोग के साथ जो है नॉर्थ ईस्ट के थ्रू यहाँ पे एक लिंक जो है बनाया जा सकता है। और दूसरा बात क्या है कि यहाँ पे टूरिज्म पोटेंशियल हो गई, इकोनॉमिक पोटेंशियल हो गई, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा हो, तो इसको जो है यहाँ पे ताकि इस प्रेजेंटेशन से पूरे दुनिया में नॉर्थ ईस्ट के बारे में लोगों को जानकारी हो सके तो इसको शुरू की गई है। तो 2019 का जो एडिशन था, ये जो पिछले साल ये हुआ था 3 जगहों पे, वाराणसी, दिल्ली और चंडीगढ़ में। तो 3 ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे इन्वॉल्व है एक्चुअली इस प्रोजेक्ट में। एक तो हो गई डोनर मिनिस्ट्री, दूसरा जो है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इसकी जो स्थापना हुई थी 1971 में, और ये जो है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट जो नॉर्थ ईस्ट के लिए यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल है। और तीसरा जो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कनेक्टिविटी रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, इसमें जो है यहाँ पे आयोजित कर रही है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने ईशान का जो है 4th वॉल्यूम लॉन्च किया है। तो यहां पे देखिए पूरे महीने का आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जो करंट अफेयर्स है उसके एनालिसिस मिलेंगे पूरे महीने का, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। नॉर्थ ईस्ट के यहाँ पे इंक्लूडिंग आसाम के यहाँ पे इकोनॉमी हो गई, यहाँ पे कल्चरल हो गई, सोशल प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे कुछ कुछ जो प्रॉब्लम्स हो गए जो कॉन्टेम्पोरेरी इश्यूज के ऊपर अलग अलग एक्सपर्ट्स ने लिखी हुई लगभग 8 जो है एसेज मिलेंगे यहाँ पे। आसाम दर्शन में यहाँ पे हर आसाम के एक जो डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं और आसाम हिस्ट्री की एमसीक्यू, तो सारे के सारे यहाँ पे ये जो है इसका जो कंपाइलेशन ईशान का 4th वॉल्यूम में इस बार मौजूद है। तो इस पीडीएफ को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस है ये, जो है आपकी पूरे महीने का जो करंट अफेयर्स की तैयारी आप कर सकते हैं यहां से। क्योंकि अगर देखेंगे एपीएससी में भी मेंशन किया गया है कि आसाम के जो करंट अफेयर्स या नॉट ओनली करंट अफेयर्स, आसाम से रिलेटेड न्यूज
30 से लेके 35% तक आएगा। लेकिन जो यहां पे क्या होता है, आसाम से रिलेटेड जो न्यूज होती है, इतना जो है नेशनल न्यूज़ पे कवर नहीं किया जाता है, या फिर उसको कवर किया भी जाए तो उसकी जो है यहां पे क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो स्पेशली यहां पे आसाम और नॉर्थ ईस्ट को बहुत इंपॉर्टेंस देके ये बनाया गया है। नॉट ओनली प्रीलिम्स, मेंस या फिर इंटरव्यू या फिर कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप यूपीएससी भी दे रहे हो या भी अलग अलग स्टेट के जो पीएससी एग्जाम के लिए भी तैयारी करे हो, तो उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो ये रहा अगस्त का, ये जो था जुलाई का, देन जून और मई। इन चारों के चारों पीडीएफ को आप लोग जो है नीचे में डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह ये जो है आपके लैपटॉप या मोबाइल में रख के आपको बहुत ज्यादा गाइड करती रहेगी। तो चलिए आज के क्वेश्चन आंसर्स शुरू करते हैं। तो आसाम के जो पब्लिक एंड वर्क्स डिपार्टमेंट, तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आसाम का जो पब्लिक एंड वर्क डिपार्टमेंट है, इसकी स्थापना हुई थी 1880 में। 1880 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आसाम का वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट है, जो ब्रिटिश रूल के टाइम में ये जो है स्थापना की गई थी। तो ये डिपार्टमेंट अभी न्यूज में है, क्योंकि अभी पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, इसका नाम चेंज करके लोक निर्माण विभाग रख दिया गया है। लोक निर्माण विभाग। तो पहले इसका नाम जो था गौर कप्तानी विभाग था, अभी इसका नाम, नया नाम होगा लोक निर्माण विभाग। और जो है इसके लिए जो है कैबिनेट ने ऑलरेडी इसके बारे में मेंशन किया था, और गवर्नर जो है जगदीश मुखी जी ने यहाँ पे जो है अप्रूवल दे दिया है। अभी आसाम पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट नाम, इसका नाम जाना जाएगा लोक निर्माण विभाग। गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर, ये कब इसकी स्थापना हुई थी? तो रिसेंटली गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर, इसकी जो है 50 साल पूरी हो गई। 50 साल पूरी हो गई, तो इसके लिए जो है यहाँ पे एक कार्यक्रम भी आयोजित की गई थी। तो गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर, इसकी स्थापना हुई थी 1970, इसका सही उत्तर है। तो गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर जो है सेकेंड हाईएस्ट सीटीसी टी जो है, एक अलग ब्रांड की जो टी है यहाँ पे, इसकी जो सेलिंग जो है दुनिया में सबसे ज्यादा सेकेंड रैंकिंग पे है गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर, जो सेलिंग के मामले में यहाँ पे। तो ये टी ऑक्शन सेंटर जो है शुरुआत की गई थी 25 सितंबर 1970 को। तो भारत में टोटल जो है 9 टी ऑक्शन सेंटर है, पूरे दुनिया में 14 है, तो उनमें से भारत में ही 9 है। तो अलग अलग सिटीज में है, जैसे कि कोलकाता हो गई, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, नॉर्थ बंगाल, अमृतसर, देन कोचीन, कुन्नूर में 2 टी ऑक्शन सेंटर है, कोयम्बटूर में है ऐसे। तो कोलकाता का जो टी ऑक्शन सेंटर है, इंडिया का सबसे पुराना टी ऑक्शन सेंटर है। और गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर, जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस किया, 1970 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके जो चेयरमैन है डॉक्टर के द्विवेदी। और इंडियन टी एसोसिएशन के जो स्थापना हुई थी 1881 में, और इंडियन टी एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है कोलकाता में, और इसके चेयरमैन है डॉक्टर पीके बेजबरुआ। रिसेंटली कौन से राज्य के जो चीफ मिनिस्टर ने है बेम्बो कुकीज लॉन्च किया है? तो यहां पे त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे विप्लव देव जी ने, तो यहाँ पे जो है बेम्बो कुकीज लॉन्च किया। तो त्रिपुरा इसका सही उत्तर है। तो वर्ल्ड बेम्बो डे जो 18 सितंबर को मनाया जाता है, उस दिन जो है इसको लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे बेम्बो कुकीज भी लॉन्च किए गए थे, और जो यहाँ पे बेम्बो से बनाई गई बॉटल्स भी लॉन्च की गई थी। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि ये त्रिपुरा के लिए बहुत ही अच्छे है, क्योंकि एक देखिए यहाँ पे ये जो कुकीज बनाने के लिए यहाँ पे जो बेम्बो लगती है, उसकी कल्टीवेशन के लिए यहाँ पे कल्टीवेशन जो हैगी, यहाँ पे जो है फार्मर्स यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। नॉट ओनली यहाँ पे होगी, देन यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स लगेगी, ये रॉ मटेरियल्स की प्रोडक्शन होगी। जो लोग यहाँ पे जो है यहाँ इस कुकीज बनाने में या फिर बॉटल्स को बनाने में इन्वॉल्व होंगे, उन लोग को जो है यहाँ पे रोजगार मिलेगा। यहाँ पे इसकी जो है सेलिंग होगी इंडिया एंड वर्ल्ड। तो इससे क्या होगा, रेवेन्यू जनरेशन होगा। तो आत्मनिर्भर भारत का एक यहाँ पे जो है उदाहरण उन्होंने मेंशन किया गया है। तो ये जो कुकीज और बॉटल जो है बेम्बो की, इसको मैन्युफैक्चर किया गया है बेम्बो एंड कैन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो ये जो बेम्बो कुकीज है, ये जो बनाया गया है बेम्बो की जो शूट होती है, जो बाहर घास बोलते हैं जिसको, तो ये मूली बेम्बो जो होती है, मूली बेम्बो की शूट से इसको जो है बनाया गया है। तो ये बेम्बो जो है अबांडेंस में त्रिपुरा में उपलब्ध है। तो अगर आपको याद होगा कि अप्रैल 2020 में
जो डोनर मिनिस्ट्री ने नॉर्थ ईस्ट के लिए जो है नेशनल बैम्बो मिशन के बारे में बात की थी, एक जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई थी, तो वहां पे मेंशन किया गया था कि नॉर्थ ईस्ट जो है पूरे भारत का 65% बैम्बो प्रोडक्शन करती है। और अगर भारत बात करेंगे बैम्बो प्रोडक्शन में दुनिया में दूसरे नंबर पे है आफ्टर चाइना। हर साल जो है भारत 3.23 मिलियन टन जो है बैम्बो की प्रोडक्शन करती है। और नेशनल बैम्बो मिशन इसकी जो शुरुआत की गई थी 2006 में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न भी यहाँ पे आपको पूछे जा सकते हैं। तो अगर देखा जाए इस प्रश्न में बेसिकली कुछ भी नहीं है, लेकिन इस प्रश्न से रिलेटेड एक्स्ट्रा टॉपिक्स बहुत सारे निकल सकते हैं जिसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हो, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हो, या फिर ऐसे में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो हम लोग यहाँ पे उसी खबर को जो है डिस्कस करते हैं जो आपके किसी ना किसी काम में आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रिसेंटली प्रिज्म पार्टी ये जो है न्यूज में थी, तो ये कौन से राज्य के साथ रिलेटेड है? तो यहां पे प्रिज्म पार्टी, प्रिज्म का जो फुल फॉर्म है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन फॉर आइडेंटिटी एंड स्टेट्स फॉर मिजोरम। तो ये जो है मिजोरम से रिलेटेड है, मिजोरम। तो मिजोरम की एक जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है मिजोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस। तो ये जो है एक 40 साल पुरानी जो है एक पार्टी है, लगभग 40 साल। मिजोरम का वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। तो उन्होंने मेंशन किया कि जो रिसेंटली जो है मिजोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है प्रिज्म के साथ यहाँ पे मर्ज होने वाली है। तो मिजोरम पीपल कॉन्फ्रेंस इसकी जो शुरुआत की गई थी 1975 में, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज इन मिजोरम। तो इनिशियली मिजोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस इसका नाम था पीपल्स कॉन्फ्रेंस। और मिजोरम में अलग अलग भी पार्टीज है, जैसे कि मिजो नेशनल फ्रंट अभी जो सरकार में है। मिजोरम असेंबली में टोटल सीट की संख्या जो है 40 है। जोराम पीपल्स मूवमेंट ऐसे भी पॉलिटिकल पार्टी है। और मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम जोरामथंगा, और जो गवर्नर उनका नाम है PS श्रीधरन पिल्लाई। तो यहाँ पे देखिए कि मिजोरम जो है 1972 में जो है यूनियन टेरिटरी बना था 1972 में। और 1987 का 20 फरवरी को जो है मिजोरम को जो है फुल फ्लेजेड स्टेटहुड मिल चुका था। तो ये भी छोटी छोटी बातें आपको जाननी चाहिए जो नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग स्टेट्स के बारे में। देन रिसेंटली मणिपुर के चीफ मिनिस्टर यहाँ पे जो है एन बीरेन सिंह, उन्होंने जो है 5 मिनिस्टर को अपने कैबिनेट में शामिल कर लिया है। 5 मिनिस्टर जो अपने कैबिनेट में शामिल किया है, वो 5 मिनिस्टर जो है S राजन, वुंग जागिन वाल्ते, TH सत्यव्रता, ओ लुखोई और ओक्राम हेनरी। तो 5 मिनिस्टर को अपने कैबिनेट मिनिस्ट्री में उन्होंने शामिल किया है। और जो मणिपुर के गवर्नर है नाजमा हेपतुल्ला जी, तो उन्होंने जो है स्वेरिंग सेरेमनी में इनको जो है ओथ करवाया था रिसेंटली, जो मणिपुर के बैंक्वेट हॉल जो है राजभवन इंफॉल में। नागालैंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होनी चाहिए एक्चुअली, कौन से डिस्ट्रिक्ट नहीं, कौन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को एक नोटिस जो है इशू किया है? ओके, तो यहां पे नागालैंड का जो है फैक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, इन्होंने ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ट्राइफेड भी बोलते हैं, ट्राइफेड को जो है यहाँ पे एक नोटिस इशू किया है। तो नॉट ओनली यहाँ पे ट्राइफेड को, यहाँ पे जो है फैशन डिजाइनर, फेमस फैशन डिजाइनर रितु बेरी, इनको भी जो है नोटिस भेजा है यहाँ पे। तो मेन यहाँ पे इशू क्या है कि इन्होंने जो है जो नागालैंड का जो एक फेमस जो शॉल है जिसको बोला जाता है छाकेसांग नागा शॉल, नागालैंड को जो है छाकेसांग नागा शॉल के लिए जो है GI टैग भी मिल चुके हैं। नागालैंड का वन ऑफ द आइकॉनिक प्रोडक्ट है ये, पूरे इंडिया में, पूरे दुनिया में फेमस है ये। तो यहाँ पे जो है चाकेसांग वुमेन वेलफेयर सोसाइटी ने यहाँ पे सिविल सूट फाइल किया है रितु बेरी और ट्राइफेड के अगेंस्ट, कि यहाँ पे चाकेसांग जो शॉल है उसको रॉन्गली रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पे इलीगल एक्शन और इन्फ्रिजमेंट के बेसिस पे जो है इशू किया गया है यहाँ पे। और अगर बात करेंगे नागालैंड में टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड में। क्या क्या डिस्ट्रिक्ट है? दिमापुर, खिप्री, कोहिमा, लोंगलैंग, मुकुकचोंग तो नाम आपने सुना ही होगा, मॉन, पेरेन, फेक, ट्युएनसांग, ट्युएनसांग वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड के, वोखा, जुन हेबितो और नोकलाक। तो ये सब नागालैंड के
12 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। तो एक ही प्रश्न से बहुत सारे जो है आप रिसर्च करके जो है आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, जो किसी ना किसी एंगल से आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। कौन से राज्य की सरकार ने रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट रूरल ट्रांसपोर्ट स्कीम इसको जो लॉन्च किया है, और इस स्कीम के तहत लाइट मोटर व्हीकल जो है डिस्ट्रीब्यूट करने की ही बात की गई है। तो स्टेट गवर्नमेंट रूरल ट्रांसपोर्ट स्कीम इसको लॉन्च किया है आसाम के गवर्नमेंट ने। तो इसका सही उत्तर है आसाम। तो आसाम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने जो है रिसेंटली मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन आसनी इसको लॉन्च किया, यानी कि जो ग्राम्य जो रूरल एरियाज में जो ट्रांसपोर्टेशन उससे रिलेटेड ये स्कीम स्टार्ट किए गए हैं। तो ये जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ आसाम ने इस स्कीम को एक्चुअली ऑन बिहाफ ऑफ जो सर्बानंद सोनोवाल जी के बिहाफ में इसको लॉन्च किया है। तो इसका मेन एम है कि गांव में जो आसाम के गांव में जो कनेक्टिविटी होती है काफी इतनी अच्छी नहीं होती, उसको यहाँ पे सुधारने के लिए ये किया गया है। तो यहाँ पे एक गांव के हर एक बेनिफिशियरी को एक लाइट मोटर व्हीकल जो है यहाँ पे एक जो है एक बेनिफिशियरी होनी पड़ेगी, उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे जो भी एंटरप्रेन्योर्स है यहाँ पे उनको जो है 25% की जो यहाँ पे कॉस्ट या फिर 1 लाख दिए जाएंगे, जो यहाँ पे कम होगी वो दिए जाएंगे। यानी कि मान लीजिए कि एक गाड़ी की कॉस्ट यहाँ पे जो है 6 लाख होगी, तो 25% के हिसाब से यहाँ पे 1.5 लाख और यहाँ पे 1 लाख, तो 1 लाख यहाँ पे कम होती है। तो गवर्नमेंट उसके लिए 1 लाख जो देगी, तो वो जो है एक एंटरप्रेन्योर को यहाँ पे बहुत बड़ा सपोर्ट है यहाँ पे। तो इसमें प्लान किया गया है कि ₹100 करोड़ जो है इन्वेस्ट किए जाएंगे टोटल 10,000 विलेजेस में, 10,000 विलेजेस में ये जो इन्वेस्ट किए जाएंगे। तो देखिए एक चीज, हम लोग नेशनल जो स्कीम्स होती है इसके साथ जो है आसाम के यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स उसमें भी इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि ये जो है एकदम सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एग्जाम्स में ऐसे छोटे छोटे बातें पूछे जा सकते हैं यहाँ पे, तो इसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए। और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है इस इंफॉर्मेशन को आप जो है ईशान में डिटेल में पढ़ सकते हैं, जो भी यहाँ पे छोटी छोटी बात मैंने मेंशन किया है इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रिसेंटली आसाम गवर्नमेंट ने एक ऐप डेवलप किया है ताकि आसाम के बाहर से कोई भी जो एयर पैसेंजर्स अगर आसाम में है तो उनको सुविधा होगी। तो उस ऐप का नाम क्या है? तो आसाम के गवर्नमेंट ने जो ऐप डेवलप किया है फॉर एयर पैसेंजर्स आउटसाइड फ्रॉम आसाम, तो इस ऐप का नाम है विजिट आसाम। तो आसाम के जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने इसके बारे में मेंशन किया है। तो यहां मेंशन किया गया है कि जो भी एयर पैसेंजर्स वो आसाम से बाहर जो रहते हैं वो अगर आसाम में आ रहा है, सपोज मान लीजिए कि दिल्ली से गुवाहाटी आ रहा है, तो क्या होता है यहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल के लिए यहाँ पे काफी टाइम उन लोग को लग जाता है एयरपोर्ट से निकलने के लिए। फिर वहां पे जो है काफी उनके टेस्ट वगैरह होती है, उनको क्वारंटाइन होनी पड़ेगी, काफी सारे यहाँ पे जो है फोर्स जो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पे इस ऐप के जरिए क्या हो सकता है कि एक फॉर्म पहले से ही वो डाउनलोड कर सकते हैं, पहले ही उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और जब एयरपोर्ट में उसको सबमिट किया जाएगा तब क्या हो जाएगा कि उनको टाइम कंजम्पशन काफी कम हो जाएगा। टाइम तो थोड़ा तो कंज्यूम होगा डेफिनेटली, लेकिन काफी कम हो जाएगा यहाँ पे। और इसमें एक प्रोसेस की भी शुरुआत की गई है, आरटी-पीसीआर टेस्ट। तो आरटी-पीसीआर टेस्ट ये क्या होता है कि ये टेस्ट की रिजल्ट एकदम एक्यूरेट लेवल से आपको विद इन 24 आवर्स में मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा है कि 24 आवर्स तक आपको एयरपोर्ट में रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है विजिट आसाम ऐप के जरिए आप बहुत ही जल्दी एयरपोर्ट से बाहर जो है निकल के आ सकते हैं, लेकिन आपकी जो टेस्ट होगी उसका रिजल्ट जो है 24 आवर्स में आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए टोटल एक फीस भी देनी पड़ेगी। इसके लिए टोटल जो है 2200 यानी कि 2200 जो फीस पे करनी पड़ेगी। और ये आरटी-पीसीआर टेस्ट जो है अब तक सिर्फ गुवाहाटी में ही उपलब्ध है, बाकी जगहों में अगर बाद में किया जाएगा तो उसके बारे में मेंशन नहीं किया गया है। और अगर आप जानते हैं रिसेंटली फ्लड से रिलेटेड, तो जुलाई 2020 की न्यूज है ये। मुझे लगा ये शेयर करना इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पहले शेयर कर चुका हूं लेकिन फिर से एक बार शेयर करता हूं यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या क्या जो है काम किया है यहाँ पे। तो देखिए आसाम के गवर्नमेंट ने फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम, यानी कि जो है फ्लड की वहां पे जो है वार्निंग के लिए एक जो है सिस्टम को डेवलप किया गया था जिसका नाम है फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो ये फुल्ली ऑटोमेटेड बेस्ड वेब टूल है और इसको लॉन्च किया गया था द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जिसका फुल फॉर्म है टेरी।
द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसको एसोसिएशन जो किया गया था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए के साथ मिलके, तो फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी स्टार्ट किया गया था जुलाई 2020 में। और रिसेंटली हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने मेंशन क्या किया है कि आसाम गवर्नमेंट जो है, जो भी बच्चे हैं जो 12 साल के नीचे के हैं, 12 साल के नीचे के कोई भी बच्चे होंगे, तो उनको अगर लिवर ट्रांसप्लांट हो, यहाँ पे किडनी की प्रॉब्लम्स हो, या बोन मेरो जो ट्रांसप्लांट है, इंडिया में कहीं भी वो करेंगे, कहीं पे भी ट्रीटमेंट करे, दिल्ली में करे, चेन्नई में करे, डजंट मैटर, अगर उनकी आयु जो 12 साल से कम होगी तो आसाम गवर्नमेंट उसके जो है फुल 100% जो है फीस पेमेंट करेगी यहाँ पे। तो रिसेंटली एक टीम भी ऐसे ही भेजा गया था यहाँ पे, और इसका जो कैंप शुरुआत होगी 10 अक्टूबर 2020। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कितने सारे इंफॉर्मेशन मैं शेयर करता हूं यहाँ पे, तो ईशान जो है सब आपको रिकॉर्ड में रख सकती है। अगर आप कुछ घंटे भी देंगे, बहुत ही छोटी सी एक बुक है, लगभग 60 to 70 पेजेस की एक बुक है पूरे महीने का, ये कुछ घंटों में आप फिनिश कर सकते हैं और बीच बीच में इसको जो रिवाइज कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म में इसको इसीलिए रखा है कि अगर आप सपोज मान लीजिए कि ट्रेवल भी कर रहे हो, या आप जो है कुछ अलग काम भी कर रहे हो, तो ये बुक जो है आपके मोबाइल या फिर लैपटॉप में भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये था पूरे हफ्ते का आसाम और नॉर्थ ईस्ट का करंट अफेयर्स, जिसको हम लोगों ने एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस किया। तो सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट होती है, या फिर आपके जनरल नॉलेज को यहाँ पे बढ़ाती है, तो उसको उस तरीके से हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट में पूरे के पूरे अभी तक आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी जो वीडियोस डिस्कस किए हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं। नीचे दोनों का ही लिंक मैंने दे दिया है। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। एंजॉय योर संडे, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।